बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अकबर दी ग्रेट। ये मुगल सल्तनत का तीसरा हुक्मरान है। और इससे पहले देखें तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और उससे पहले देखें तो जहीरुद्दीन बाबर। अगर हम अपनी लेक्चर का ओवरव्यू करें तो सबसे पहले यहाँ पर आए मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के अंदर इस्लाम यहाँ से फातिहा अंदाज में यहाँ पर आया। और इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी, जो कि सामानी सल्तनत से गजनी डिनेस्टी जो है वो निकली है। और इसके बाद हमने देखा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 के अंदर यहाँ पर हुकूमत संभाली और दिल्ली सल्तनत की उसने बुनियाद रखी। इसके बाद यहाँ पर 5 खानदान गुजरे। गुलाब खिले तो सांस लेना, वो हमने बता दिया है आपको। एक था सलेम डिनेस्टी, गुलाम डिनेस्टी यानी कि। इसके बाद खिलजी डिनेस्टी और तुगलक डिनेस्टी, सैयद डिनेस्टी, और आखिर में आता है लोदी डिनेस्टी। तो 1526 के अंदर जहीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हरा दिया और जो दिल्ली पे तख्त पर कब्जा कर लिया। इस तरह दिल्ली सल्तनत जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। और यहाँ से फिर आती है मुगल सल्तनत। तो 1526 से लेकर 1530 तक जो हुक्मरान था उसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर। फिर 1530 से लेकर 1540 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और फिर 15 साल के लिए यहाँ पर हुकूमत आती है शेर शाह सूरी यानी सूरी डिनास्टी की। और इसके 7 हुक्मरान गुजर जाते हैं। फिर 1555 के अंदर यहाँ पर दोबारा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है वो अटैक करता है और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है। और अब इसका बेटा आ गया जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये तीसरा हुक्मरान है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, फादर नेम वो था हुमायूं। ये जी जब हुमायूं यहाँ से निकला था, जलालुद्दीन 15 साल इसने बर्दाश्त किया है। तो रास्ते में उमरकोट के मकाम पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब वहां पर पैदा हुए। सिंध के अंदर है उमरकोट। और इसकी माँ का क्या नाम है जी? मदर नेम तो वो थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। इसके बाद इसकी अगर हम सुतेली माँ की बात करें, ये खादमा थी। इसने अकबर को दूध पिलाया है। इसका नाम था महम अंगा। और जब यहाँ से हुमायूं गया था, हुमायूं के हाथ में कुछ भी नहीं था। और अकबर बादशाह जब पैदा हुआ था तो हुमायूं ने अपने दोस्तों के अंदर जो है किसके पास मुशक थी वो इसने तकसीम की थी। इसके बाद इसके पास कुछ भी नहीं था। अगर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कमांडर की बात करें तो वो था बैरम खान। बैरम खान। इसके बाद अगर कमांडर की बात होगी, अगर फूफू की बात करें तो वो थी गुलबदन बेगम। ये थी जहीरुद्दीन बाबर की जो है वो बेटी है और सिस्टर है हुमायूं की, और इसकी फूफू है। ये हमने इसका खानदान ओवरऑल देख लिया है। और अगर इसका हम ताख्त नशीनी की बात करें तो ये 13 साल की इसकी उम्र थी। ताख्त नशीनी ये वैलेंटाइन डे वाले जी 14 फेब। और अगर डेट की बात करें 1556 के अंदर जी 1556 एट कलानूर, वहां पर जी अकबर की ताजपोशी हुई। तो हमने इसको ओवरऑल देख लिया है जी। इसके जो वालिद साहब थे उसका नाम था हुमायूं, जो कि 1556 के अंदर फौत हो गया। हमीदा बानो बेगम इसने जी इसकी परवरिश हुई थी उमरकोट के मकाम पर। आज भी वहां पर ये जगह मौजूद है और वहां पर इन्होंने कुछ बनाया है सिस्टम वगैरह वहां पर उमरकोट के मकाम पर। इसका कमांडर था ये हुमायूं का दोस्त था जिसका नाम था बैरम खान। और फूफू की बात करें तो गुलबदन बेगम। ये हमने देख लिया है। अब हमने इसकी लिखनी है बैटल, जो इसने जंगें लड़ी हैं जी। 1556 के अंदर इसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत ये दिया है 1556 के अंदर। एक था अकबर और दूसरा इसका मुकाबला कौन था? हीमू।
ये जी कौन है? जनरल ऑफ शेर शाह सूरी। जनरल ऑफ शेर शाह सूरी, ये जी हिंदू वजीर भी इसको कहते हैं। ये था सूरी डायनेस्टी का। अब जी ये जो बैटल ऑफ पानीपत है, अगर हम पहली जंग की बात करें तो वो हुई थी 1526 के अंदर हिंदुस्तान में। ये इलाका जो है पानीपत, ये हरियाणा में है और दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 1526 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपना 5वां हमला हिंदुस्तान पर किया और दिल्ली सल्तनत को तबाह कर दिया और यहाँ पर दिल्ली के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। अब ये जो जंग हुई है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये 1526 के अंदर 1556 के अंदर हुई है। एक तरफ है अकबर। अकबर तो बहुत छोटा था उस वक्त, इसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। लेकिन जो मेन कमांडर इसका था तो उसका नाम था बैरम खान, जो हर चीज को हैंडल कर रहा है। तो ये जो था ये हिमू, अब ये क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर जो है हुमायूं वो फौत हो गया। तो अब अगर यहाँ पर ये खबर फैल जाती तो वहां पर बगावत जो है उसका खदशा था। तो अब इसने क्या किया, इन्होंने यहाँ से एक बंदा भेजा कलमूर के मकाम पर। वहां पर घड़सवार गया, उसने सारी बात वहां पर अकबर को बताई और जो बैरम खान था वो दोस्त था हुमायूं का, तो वहां पर ही इनकी ताजपोशी कर दी गई। इसके बाद अगर हम देखें तो कलमूर के मकाम पर इसकी ताजपोशी हो गई। लेकिन पीछे से क्या हुआ, जो हिमू था इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और इसने एक टाइटल जो है वो इख्तियार किया, उसको कहते हैं टाइटल यूज विक्रम आदित्य। ये हिंदू वजीर साहब जो थे, जनरल साहब थे आप शेर शाह सूरी के, तो इसने विक्रम आदित्य के नाम से एक लक़ब इख्तियार कर लिया। और फिर जो है जब जंग हुई ये हार गया और एक बार इसमें जीत गया और इसको फिर कत्ल लड़ कर दिया, हिमू यहाँ पर कत्ल हो गया। इसके बाद हम देखें तो बैटल ऑफ एक और जंग होती है 1574 के अंदर। हम अगर बात करें, नहीं ये थी इसके बाद अगर डेट्स की बात करें तो 1575 के अंदर एक जंग होती है। एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ था दाऊद। ये जी अड़ीसा का एक मकाम, एक जगह है अड़ीसा इंडिया के अंदर, वहां का ये रूलर था। ये जंग हुई और इसमें भी अकबर जीत गया। अकबर एक तगड़ा हुक्मरान था और बहुत होशियार था, पढ़ने लिखने का इसको शौक नहीं था, लेकिन हाथियों से खेलना ये सारे खतरे ये खुद मोल लेता था और इसने दाऊद को जी हरा दिया। इसके बाद इसने एक मशहूर जंग और लड़ी है 1576 के अंदर, उसका नाम है जी बैटल ऑफ हल्दी घाट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बैटल ऑफ हल्दी घाट, इसके अंदर देखें तो एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ था राणा प्रताप। अच्छा जी, इससे पहले अगर हम देखें तो 1527 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक जंग लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ कैनवा। एक तरफ था ज़हीरुद्दीन बाबर और दूसरी तरफ था राणा सांगा। अब यहाँ पर इसका पोता है अकबर और दूसरी तरफ है राणा प्रताप। तो राणा प्रताप साहब क्या हो गए जी, हार गए, विन। इसके बाद बात करें 1586 के अंदर, 1586 के अंदर ऑक्युपाइड कश्मीर, इसने जी कश्मीर के ऊपर अकबर ने कब्जा कर लिया, कश्मीर। इसके बाद इसने 1591 के अंदर और दूसरा 1595 के अंदर इसने दो स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। एक का नाम था जी सिंध और दूसरी का नाम है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान ये हमने देख ली जी। पहली जंग जो हुई बैटल ऑफ पानीपत वो थी ज़हीरुद्दीन बाबर की और दूसरी में देखा ये अकबर ने लड़ी है हिमू के खिलाफ, यहाँ पर अकबर जीत गया। फिर दूसरी जंग हुई है 1575 के अंदर,
अकबर एंड दाऊद के खिलाफ, और दाऊद जो है वो हार गया। इसके बाद हमने देखा बैटल ऑफ हल्दी घाट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये 1576 के अंदर लड़ी गई है अकबर और राणा प्रताप के खिलाफ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे, राणा प्रताप हार गया। फिर 1586 के अंदर इसने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया। पूरे हिंदुस्तान के असर इसने ये हुकूमत की है, वो तकरीबन 10 एक सूबे बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, जो अकबर ने बनाई थी जी, सबसे पहले देखें तो शाही किला लाहौर वाला, शाही फोर्ट, ये कहाँ पे है जी? लाहौर के अंदर है। ये बादशाही मस्जिद के सामने बिल्कुल, और बाएं दरवाजे के साथ कब्र है अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल की कब्र के सामने ही ये शाही किला है। और अगर हम देखें तो साथ इसके मीनार पाकिस्तान है, 1573 के अंदर इसने बनाया था जी। इसके बाद इसने एक अटक के अंदर किला बनाया था, अटक फॉर्ट, और वो बनाया था इसने 1583 के अंदर। इसके बाद इसने गुजरात के अंदर, गुजरात वो इसने बनाया था 1587 के अंदर। ये बना जो है 1583 के अंदर, और ये बना है 87 के अंदर। इसके बाद बुलंद दरवाजा, ये जब इसने गुजरात पर कब्जा किया तो वहां पर ये दरवाजा बनवाया था इसने, बुलंद दरवाजा, और ये बना है 1575 के अंदर। इसके बाद इसने बनाया फतेहपुर सीकरी, वर्ल्ड कैपिटल सिटी, ये भी था इसके। आगरा जो है, आगरा को अगर देखें तो किसने बनाया है? सिकंदर लोदी ने, और आगरा के अंदर ही ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी, और ये तकरीबन बनाया जी 1571 के अंदर। ये हमने जी आर्किटेक्चर भी देख लिए। इसके बाद इसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं टोटली, कि इसने ओवरऑल क्या क्या किया है, ओवरव्यू। इसके बाद हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर बहुत छोटा था। इसका एक था जो कि चचा बना हुआ था, वो हुमायूं का दोस्त था जिसका नाम था बैरम खान। उसने 4 साल तकरीबन हुकूमत की है। अकबर हुक्मरान अकबर था, लेकिन मसला ये था कि अकबर के अंदर, अकबर जो था वो सिर्फ देखने में था, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। और 4 साल जो है वो बैरम खान ने हुकूमत की है। इसके बाद अगर हम देखें तो महामंगा, जो कि शुरू में पॉलिटिकल एडवाइजर थी अकबर की, महामंगा, जो कि इसकी फर्स्ट मदर है, वो तकरीबन उसने 2 साल यानी कि 1560 से लेकर 1562 तक पीटी गवर्नमेंट यानी कि एक औरत की हुकूमत, मेन कमांडर जो था, मेन जो थी सल्तनत वो थी महामंगा के पास, लेकिन सिर्फ पपेट रूलर के तौर पर अकबर वहां पर बैठा हुआ था। तो अगर हम पपेट रूलर की बात करें तो 1556 से लेकर 1562 तक अकबर जो है 6 साल, 4 साल बैरम खान की और 2 साल इसकी माँ के, इन्होंने हुकूमत की है। इसके बाद फिर इसने 1562 के अंदर हर चीज को अपने कब्जे में लिया और खुद फैसले करने शुरू कर दिए। तो अब यहां से ये क्या होगा, 1562 के अंदर इसने क्या किया, अबोलिश स्लेवरी सिस्टम। इसके बाद 1564 के अंदर एवोल्यूशंस ऑफ जिजिया टैक्स। अच्छा जी, ये वो जो जिजिया टैक्स होता है ना, ये इस तरह अगर हम देखें तो मुस्लिम रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको कहते हैं जमी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, जमी कहते हैं गैर मुस्लिम लोगों को अगर वो मुसलमान हुकूमत यानी मुस्लिम रियासत में वो रह रहे हों। तो अब जो है मुस्लिम रियासत जो है वो इनके ऊपर एक टैक्स लगाती है जिसका नाम है जिजिया टैक्स। तो वो इसने जी 1564 के अंदर अकबर ने इसको खत्म कर दिया। इसके बाद 1582 के अंदर दीन इलाही, दीन इलाही इसने एक दीन बनाया, और वो क्या था जी,
मिक्सचर ऑफ इस्लामिज्म, हिंदुइज्म, इसके बाद अगर देखें क्रिश्चियनिज्म, इसके बाद अगर देखें तो बुद्धिज्म, यानी जितने भी ज़ोरास्ट्रिज्म, यानी जितने पाक हिंद के अंदर जितने भी मजहब थे उनमें जो अच्छी अच्छी बातें थी वो इसने इकट्ठी करके एक पूरा दीन बना दिया जिसको कहते हैं दीन इलाही। अब अगर हम देखें तो इसके खिलाफ जी सबसे पहले क्या गया, दीन इलाही, पोस्ट फर्स्ट, सबसे पहले इसकी मुखालफत किसने की, हजरत बाकी बिल्ला, जो कि क्या है जी, टीचर ऑफ मुजद्दिद अलिफ सानी। अच्छा जी, एक अकबर ने दीनी इलाही बनाया था 1582 के अंदर, और सबसे पहले इसकी अगर बरसगीर के अंदर हम बात करें इसकी मुखालफत किसने की है तो वो थे जी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो कि टीचर हैं हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी के, और मुजद्दिद अलिफ सानी को सर हिंदी भी कहते हैं, सर हिंदी। उसकी वजह ये है कि ये सर हिंद एक इंडिया का इलाका है उसमें ये पैदा हुए तो इन्हें सर हिंदी भी कहते हैं। इसके बाद ये मुजद्दिद थे, आप सल्लम का फरमान है कि हर सदी के अंदर एक मुजद्दिद आएगा जो इस्लाम को असली हालत में वापस लाएगा, और सबसे पहले हम मुजद्दिद की बात करें तो वो थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, और दूसरे कौन है हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी। इन्होंने भी एक्शन लिया था और इन्होंने खत लिखे थे कोर्ट के अंदर, वहां पर उनको कहते हैं मकतूबात रब्बानी, उन्होंने खत लिखे थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इब्नुल अरबी, ये जी इब्नुल अरबी साहब जो थे ये अतुर्क वाले, ये तुर्की वाले नहीं है बल्कि ये इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले। इन्होंने क्या किया था, एक नजरिया दिया था, नजरिया वहदतुल, उसका नाम था वजूद। तो आगे क्या हुआ, इन दिस रिस्पेक्ट अलिफ सानी presented वहदतुल शहूद। अच्छा जी, जो इब्नुल अरबी साहब थे इंडिया वाले, उन्होंने एक नजरिया दिया था जिसका नाम था वहदतुल वजूद। उसके मुताबिक ये था कि अल्लाह ताला की जो जात है वो हर इंसान के दिल में है, लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि जो इंसान मतलब जो शक्ल होती है वो अल्लाह की शक्ल, यानी इसको गलत समझ लिया, इस तरह का कंसेप्ट था। तो इसके फिर इसको बताने के लिए लोगों को कि ये राज है, आपने इस नजरिए को गलत समझा है, तो फिर हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी ने एक नजरिया दिया जिसका नाम था वारतुल शहूद। इसके बाद ही हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए तकरीबन। हमने आर्किटेक्चर भी देख लिया है इसका कि क्या कैसे बनाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लिटरेचर की अभी देखनी है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं जी इसके 9 रत्न थे। अकबर साहब के कितने रत्न थे जी? 9 रत्न, 9 रत्न। इनको कहते हैं जम्स अकबर, यानी अकबर की ये काबीना थी और इसके अंदर 9 लोग थे जो कि अकबर को तरह तरह के मशवरे देते थे। और फिर इसने क्या किया जी, उनके अगर मैं नाम लिखूं तो एक नाम था बीरबल, इसके बाद है टोडरमल,
इसके बाद है मान सिंह, इसके बाद है मुबारक शाह, इसके बाद है फ्याजी, अबू उल फजल। ये दोनों भाई है, फ्याजी और अबू उल फजल। अच्छा जी, ये दोनों भाई हैं। इसके बाद था यजदी, मुल्ला यजदी, जिसका नाम था मुल्ला यजदी, और एक था मूजुल मुल्क। अच्छा जी, अकबर ने जब दीनी इलाही कायम किया तो सबसे पहले बीरबल और टोडरमल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मान सिंह ने भी मान लिया। जो थे मुल्ला यजदी और मौजुल मुल्क, इन्होंने दीनी इलाही को नहीं माना। फिर अकबर ने एक बहाने के अंदर इनको दरबार में बुलाया और इन दोनों को यमुना में गर्क कर दिया। अगर हम बात करें दरिया यमुना की, तो इसके किनारे जो था शाहजहां ने एक महल बनवाया था जिसका नाम है ताजमहल। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो इसके बाद इसने क्या किया, अबुल फजल ने जनाब, अबुल फजल तो उसने क्या लिखा था जी, आईनी अकबरी। ये इसने लिखा है जी, फारसी जबान के अंदर ये लिखा हुआ है आईनी अकबर। इसे अकबर नामा भी कहते हैं। वो इसने किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। आईनी अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। इसके बाद हिज फुफो, जो अकबर की फुफो थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इसने क्या किया जी, तो हुमायूं नामा ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ अकबर। ये अकबर की रिक्वेस्ट पर इसने क्या किया, इसने लिखा था हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। इसके बाद अगर हम देखें जी, तो हमने लिटरेचर का ओवरव्यू करना है कि क्या क्या है। हमने देखने हैं कंटेम्पोरेरी, यानी अकबर के जो हम असर थे वो कौन थे, हम असर। एक तो थी जी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये थी बरतानिया के अंदर जो भी मुनार्की सिस्टम था। और अगर हम इसकी बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है वो 8 सितंबर 2022 के अंदर फौत हुई है। और अब वहां पर जो मुनार्की सिस्टम चला रहा है वो है चार्ल्स थर्ड। तो जो थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वो थी हम असर अकबर की। इसके बाद इसका एक था एम्बेसडर जिसका नाम था जोहान मिल्डनहॉल, एम्बेसडर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू ऑब्टेन, ये अकबर के दरबार में भी आया था जी, टू ऑब्टेन फरमान फॉर ट्रेड इन गुजरात। अच्छा जी, ये जो था ना जॉन साहब जो थे, ये सफीर था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का, और वो यहाँ पर आया था। उसने ज़ियारत करनी थी गुजरात के अंदर, तो वो परमिशन लेने के लिए यहाँ पर अकबर के दरबार में वो आया था। इसके हम बात करें और कंटेम्पोरेरी की अकबर के साथ जो था हम असर, उसका नाम था तोलीदास। ये कौन है जी, ऑथर ऑफ रामचरितमानस, ये भी उसका राइटर था तोलीदास, और ये भी अकबर का कंटेम्पोरेरी है। इसके बाद हमने जी ओवरऑल इसका देख लिया, हमने जंगें भी देख ली हैं
और हमने दीनी इलाही को भी देख लिया। इसके 9 रतन थे जिसको कहते हैं जम्स ऑफ अकबर, और उनके नाम भी हमने लिख लिए हैं। हमने ओवरऑल लेक्चर मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर लेक्चर होगा हमारा शहजादा जहांगीर, जिसको कहते हैं सलीम उसका असल नाम था। फिर इसका बेटा आता है शाहजहां, शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब आलमगीर, और औरंगजेब आलमगीर रील के अंदर जो था औरंगजेब आलमगीर, उसके अंदर जो थी मुगल सल्तनत वो अपने अरूज पर थी। इसके बाद इसका बेटा आता है बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट। फिर आता है जी फर्रुख सयार, जिसको सैयद लोगों ने अंधा करवा दिया था और इसने फ्री ट्रेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अलाउ कर दिया था। इसके बाद फिर हुक्मरान आता है अहमद शाह रंगीला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह का बेटा होता है फिर अहमद शाह, और अहमद शाह के दौर में यहाँ पर अटैक करता है अहमद शाह अब्दाली। और फिर आता है जी शाह आलम सेकंड, और इसके बाद अकबर सानी, और आखिरी हुक्मरान था बहादुर शाह जफर सेकंड। इसके बाद यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान को अंग्रेज जो है वो कब्जे में ले लेते हैं। वो सारा हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।